हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ अर्चित गुप्ता। दोस्तों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हम किन किन प्रॉब्लम से सामना कर रहे हैं, तो इन्हीं प्रॉब्लम के बीच एक और प्रॉब्लम केनिया से चलकर पाकिस्तान और पाकिस्तान से चलकर हमारे भारत में आ चुका है टिड्डियों का दल। ये टिड्डियाँ दल हमारे किसान भाइयों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर रही हैं। उन्हीं के नुकसान को देखते हुए मेरी टीचर डॉक्टर हेमलता पंत जी आप सबके बीच आ चुकी हैं एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में आप सभी को टिड्डियों के बारे में पूरी जानकारियाँ मिलेंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाएं ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। हम आएंगे फिर से एक नई वीडियो लेकर। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। थैंक यू। में आपका स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी इस समय कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहे हैं। इसके बाद जो दूसरी आपदा हमारे देश में आई वो विभिन्न प्रकार के, लगभग 2 प्रकार के तूफ़ान थे जिन्होंने बम्बई, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा जैसे जो है राज्यों में काफ़ी हानि पहुंचाई। कुछ जगह भूकंप के झटके भी महसूस किए गए और इसी कड़ी में अब केनिया से चलकर पाकिस्तान और पाकिस्तान से चलकर भारत में टिड्डियों का समूह आ गया है। और ये टिड्डी समूह हमारी फसलों को बहुत अधिक हानि पहुंचा रहा है। टिड्डियाँ होती क्या हैं? देखिए, ये टिड्डियाँ जो होती हैं वो कीट हैं और ये हमारी फसलों की जो पत्तियाँ होती हैं उनको किनारे से खाना शुरू करती हैं और धीरे धीरे फिर ये पूरी पत्तियों को खा लेती हैं और पूरी फसल को नष्ट कर देती हैं। जब जहाँ जहाँ टिड्डियों का प्रकोप होता है वहाँ लाखों रुपए बर्बाद हो जाते हैं, अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो जाती है और हमारे किसान भाइयों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। जो प्रवासी टिड्डियाँ होती हैं उनकी पूरे विश्व में 6 प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं और इनकी जो उड़ान होती है वो 2000 मील तक होती है। अगर हम टिड्डियों के प्रबंधन की बात करें तो हमें इनका सबसे पहले इनकी लाइफ साइकिल उनको जानना पड़ेगा। टिड्डियाँ जो हैं उनकी लाइफ साइकिल अगर आप देखिए तो इसमें अंडे, उसके बाद लार्वा और वयस्क, ये 3 प्रावस्थाएं आती हैं। मादा टिड्डी जो होती है वो अपने शरीर के पिछले भाग से सबसे पहले मिट्टी में या बालू में 8 से 15 सेंटीमीटर का छेद करती है। उसी छेद में ये अपने अंडे को डिपॉजिट करती है। फिर उसके बाद उस छेद के मुंह को सफ़ेद झागदार पदार्थ से बंद कर देती है। वो इसका एक कड़ा आवरण का कार्य करता है और यह सफ़ेद जो झागदार पदार्थ है वो अपने मुंह से ये निकालती है। और फिर उस अंडे से लगभग 4 सप्ताह के बाद शिशु टिड्डियाँ यानी लार्वा निकलते हैं। लार्वा में एक बहुत पतली सी परत ऊपर होती है और वो लार्वा जो है 5 बार माउल्टिंग के बाद यानी त्वक पतन के बाद वयस्क टिड्डी में बदल जाता है। लार्वा की अवस्था में ये पंखविहीन होते हैं और सफ़ेद रंग के होते हैं। उसके बाद जब ये वयस्क होते हैं तब इनका रंग परिवर्तित होता है। ये पहले काले और उसके बाद चमकदार पीले रंग के हो जाते हैं। अब देखिए, किसान भाइयों को या हम सभी को ये ध्यान रखना है कि हम इनको नियंत्रित या प्रबंधित कैसे करें। टिड्डी दल जब उड़ता है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो दिन के समय सूर्य का जब प्रकाश उदय होता है उस समय वो उड़ान भरते हैं। टिड्डियाँ यूथाचारी और एकाचारी दोनों स्वभाव की होती हैं। जब ये एकाचारी होती हैं यानी एकल होती हैं तब सामान्य टिड्डियों की तरह व्यवहार करती हैं, उतना नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन जब यूथाचारी यानी सामूहिक होती हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो जब ये यूथाचारी होते हैं, सामूहिक रूप से उड़ते हैं तो सिर्फ दिन में उड़ान भरते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। और जैसे शाम होती है, रात होती है तो ये अपना बसेरा एक जगह डाल देते हैं। वही एक समय होता है जहाँ हम इनको मार सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। तो उन स्थानों का हमें ध्यान रखना है कि इनका ठहराव कहाँ होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब इनका ठहराव होता है
तो उस ठहराव में मादा अंडे भी देती है। तो जो मादा अंडे देती है, जब मादा अंडे देती है तो 3 दिन तक वो दल वहीं पर रुकता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, यानी हमको 3 दिन मिलता है इनको ख़त्म करने के लिए। तीसरी जो विशेष बात यह है कि जब आप दल को ध्यान से देखेंगे तो उसमें 2 रंग के आपको टिड्डियाँ मिलते हैं। एक गुलाबी रंग के होंगे और एक पीले रंग के, चमकदार पीले रंग के। तो जो चमकदार पीले रंग की टिड्डियाँ होती हैं वो अंडे देने में सक्षम होती हैं, गुलाबी रंग वाले अंडे नहीं देते। तो जो ठहराव होता है वो गुलाबी वालों का कम होता है और पीले वाले रंग का ठहराव 3 दिन तक होता है। तो पहले हमें गुलाबी रंग के टिड्डियों को नियंत्रित करना चाहिए और फिर हमें पीले रंग के टिड्डियों को जो है नियंत्रित करना चाहिए। तो ये चीज़ें किसान भाइयों को ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद ये है कि मान लीजिए टिड्डी दल ऊपर से आ रहा है, तो अगर सब लोग मिल करके 100 से 125 डेसिबल जो है इतना अगर हम इस स्तर का अगर हम शोर करेंगे किसी भी माध्यम से, तो ये टिड्डी दल नीचे फसल पर नहीं आता है, जिससे हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं। अब देखिए, हम कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड्स हैं या कीटनाशी हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे किसान भाई क्विनाल फास का प्रयोग कर सकते हैं, वो क्लोरोपाइरीफॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो इन दोनों कीटनाशकों को चाहे खड़ी फसल में चाहे जहाँ ज़मीन पर अंडे दिए गए हों वहाँ दोनों जगह वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5% DP एट द रेट ऑफ 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। खड़ी फसल में उसका छिड़काव करें या ज़मीन पे जहाँ अंडे दे रखे हैं वहाँ डाल के एक बार जो है वो मिट्टी में मिला दें, तो अंडे भी नष्ट हो जाएंगे, उनके वयस्क भी नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम लोग ये चाहें तो कार्बोरिल चूर्ण जो है वो भी प्रयोग किया जा सकता है और वो जो है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर हम छिड़काव कराएं तो हमारी जो वयस्क टिड्डियाँ होती हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। हमको समेकित कीट प्रबंधन प्रणाली का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद ये है कि जब टिड्डियों का आतंक बहुत ज़्यादा हो जाता है तब उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस समय आपने देखा होगा कि तब हवाई जहाज़ से मदद ली जाती है और हवाई जहाज़ के माध्यम से कीटनाशकों को टिड्डियों के दल पर छिड़का जाता है। और इसके साथ साथ जो है विषैला चारा जैसे कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड का विलयन बनाया जाता है और उसमें गेहूं की भूसी डाली जाती है। तो इस तरह से जो एक विषैला चारा तैयार किया जाता है और उसको हवाई जहाज़ के माध्यम से टिड्डियों के दल पर डालते हैं, जिससे कि वो खाते हैं और तब जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि ये जो तरीका होता है वो महंगा होता है, लेकिन अगर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको किया जाए मिल करके तब ये फ़ायदेमंद हो जाता है। धन्यवाद।